देखिए, ये जो आप लोगों का सेट था, इसके बारे में पहला क्वेश्चन देखिए ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। पहला नंबर कह रहा है, गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बहने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो जहां पे बाढ़ आता है ना, तो बाढ़ आने के बाद पानियां जम जाती है, और पानियां जमने के बाद जब पानी जाती है तो एक परत चढ़ जाता है, उसी को बोला जाता है दियारा। क्या बोलते हैं उसको? दियारा बोलते हैं। तो ये दियारा को आप लोगों को याद रखना है कि जिस एरिया में बाढ़ आता है, तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में बाढ़ आता है, उसको क्या बोला जाता है? दियारा बोला जाता है। ठीक है। टाल क्षेत्र जानते हैं? टाल हम लोग बोलते हैं ना, बड़ैया है उधर है टाल क्षेत्र, है ना? तो वो चीजें याद रखनी है। आगे कह रहा है, गंगा नदी में दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदी। गोमती नदी देखिए उत्तर से आके मिलती है, गंडक भी उत्तर से मिलती है, घाघरा भी उत्तर से मिलती है। ये क्यूल नदी है। क्यूल नदी इधर दक्षिणी बिहार में है, तो इधर से जाती है और मिलती है। तो दक्षिण की ओर मिलने वाली नदी कौन सा हो जाएगा? क्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर का पहाड़ी क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का जो पहाड़ी है ना, ये विंध्य क्षेत्र का भाग है, विंध्याचल का भाग है। किसका भाग है? विंध्याचल का। और विंध्याचल का जो पर्वत है, वो चूना पत्थर के लिए चर्चित है। और जब चूना पत्थर के लिए चर्चित है, तो किस लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? आपका सीमेंट के लिए और चूना पत्थर के लिए। सीमेंट के लिए और चूना पत्थर के लिए। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। क्लियर है? नेक्स्ट कर रहा है, धारवाड़ कर्म के चट्टाने बिहार के किस किस जिला में पाया जाता है? तो याद रखना है कि धारवाड़ कर्म के जो चट्टाने हैं, ये पाया जाता है आपका कौन सा हो जाएगा? नवादा हो जाएगा और मुंगेर हो जाएगा। क्या होगा? मुंगेर। तो नवादा और मुंगेर दोनों याद रखना है। वो जो है किस क्रम की चट्टाने हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? याद रखना है ना, बीडल और एक है टैटम, है ना, बीडल और टैटम, ये दोनों के द्वारा दिया गया था 1941 में। 1941 में दिया गया था। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत, इनके द्वारा कहा गया ना, एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो जीन को दिन प्रतिदिन उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया था ना होमरो डिवरी, उसी से रिलेटेड चीज है कि कुछ दिनों के बाद एक अलग प्रकार का एंजाइम बनता है, जीन बनता है ना। एंजाइम का स्रावित एक करता है मानव का शरीर, और वो अलग जीन बनता है, जिससे जो कई वर्षों के बाद जो मानव का जो रूप होता है वो चेंज हो जाता है। जीन उसका क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो ये वही चीजें यहाँ पे है, एक जीन एक एंजाइम का। वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से, है ना, माता पिता से बच्चों में किस माध्यम से जाती है? जीन के माध्यम से जाती है। किस माध्यम से? जीन के माध्यम से। तो यहाँ पे याद रखना है, जीन के माध्यम से जाती है। नेक्स्ट का रहा है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? देखिए, कुष्ठ रोग भी नहीं होगा, क्षय रोग भी नहीं होगा, प्रधानता। लिंग संलग्न का मतलब होता है अनुवांशिक। क्या होता है? अनुवांशिक होता है। एक चीज याद रखना है कि लिंग सहनगलता के बारे में सबसे पहले 1910 में एक मॉर्गन नाम का वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया था। और लिंग सहनगल जो है ना, वो वर्धानता वर्धानता जैसे जो अनुवांशिक है ना, हीमोफीलिया, क्या है? अनुवांशिक है, तो हीमोफीलिया है ऑप्शन में? नहीं है। तो आपका वर्धानता हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा, है ना। जो बोलते हैं ना कलर ब्लाइंडनेस, नहीं, तो वो सारी चीजें ना अनुवांशिक है। ऐसा नहीं कि आप में है तो फिर हमें भी होने के चांसेस है, वैसे नहीं। ये अनुवांशिक है, अनुवांशिक यानी कि वंश में किसी न किसी का रहा होगा। टर्नर टर्नर सिंड्रोम कह सकते हैं, टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? देखिए, टर्नर में सबसे पहली चीज याद रखना है कि टर्नर मतलब टर्न कर लेना है, यानी कि 45 सिंड्रोम। 45 जो होता है ना, वो गुणसूत्र होता है। टर्नर में कितना होता है? 45। अब 45 को जब भी लिखा जाएगा तो 44 और प्लस एक्स लिखा जाता है ना। और इसको एक्स ओ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक ए के रूप में लिखा जाता है, याद नहीं, 44 ए प्लस एक्स ओ। एक्स ओ कभी भी आएगा तो ये टर्नर सिंड्रोम। अब बोलेगा सर ओ मिस क्या होता है? तो कुछ नहीं, एक्स ओ को माना जाता है, इस रूप में इसे जाना जाता है।
ठीक है, तो 44 और एक 45 देखिए तो इसको नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से x x x कभी नहीं होगा, आप इससे भी देखिए यहाँ पे छाट सकते हैं, क्लियर है। अब x x x है, इसको भी छाट सकते हैं, x बाई बाई ये भी नहीं हो सकता। आप अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन से भी आपको छाट करके यही आ रहा है 44 प्लस 1 100, है ना। तो 100 को याद रखना है कि ये टर्नर सिंड्रोम का 44 a प्लस 100, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अ, व्याधि अनुवांशिक है, हमने कौन सा अनुवांशिक रोग है, कैंसर अनुवांशिक है क्या, नहीं है, पेचिस भी नहीं है ना, याद रखना है हीमोफीलिया, कौन सा, हीमोफीलिया है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, कब, याद रखना ये 53 में दिया गया था, कब दिया गया था, 1953 में, और 1962 में इसी के खोज के लिए वाटसन बार्ट एवं क्रिक को नोबेल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, याद रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया गया था, तो 1943 में दिया गया था। आजाद हिंद फौज का नाम सुने हैं, आजाद हिंद फौज को प्रेरित करने के लिए, उसमें व्यक्तियों को और मनोबल बढ़ाने के लिए दिया गया था आजाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं याद रखना, 1943 में दिया गया था, कहाँ से दिया गया था, सिंगापुर, आप लोगों को भी याद रखना है। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था, तो द्वैध शासन, द्वैध शासन 1919 में द्वैध शासन पूछ रहा है। अब 1919 के एक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन आया, तो एक्ट 1919 के बारे में जानते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया, और 1935 में प्रांत वाला द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में लाया गया था। तो यहाँ पे याद रखना है कि 1919 को जो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है, तो मार्ले तो होगा नहीं, अब कौन होगा, या तो मिंटो भी नहीं होगा, अब यहाँ पे मॉन्टेग्यू होगा या तो चेम्सफोर्ड होगा। याद रखना है कि चेम्सफोर्ड ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा द्वैध शासन के धारणा से परिचित कराया गया था, द्वैध शासन के बारे में, किसके बारे में, द्वैध शासन के बारे में, चेम्सफोर्ड के बारे में। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे, 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी कहाँ थे, दिख रहा है इधर से, 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी कहाँ थे, तो महात्मा गांधी कहाँ थे, तो याद रखना है 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी नोआखाली में थे। नोआखाली एक जगह है, कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, याद रखना है वेस्ट बंगाल ऑप्शन में है, यहाँ पे कोलकाता दिया है, कोलकाता सही कर लेना है ना। आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी कहाँ थे, तो नोआखाली में, याद रहेगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1923 में हुआ था, छोटा डेट याद रखना है 1 जनवरी 1923 को। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और कौन, और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। हालांकि इसे सबसे पहले गया का अधिवेशन में लाया गया था, 1922 वाला में, कब लाया गया था, 1922 के गया में एक अधिवेशन हुआ था, उसमें लाया गया था कि हम एक संस्था बनाना चाहते हैं, ठीक है, और इसे 1923 में स्थापित कर दिया गया, ठीक है। बाकी बहुत सारी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, देखिएगा नेक्स्ट, कितना नंबर क्वेश्चन है, 16 ना, 15। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कब था, तो असहयोग आंदोलन शुरुआत कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1920 का, 1920 के समय में कौन था, चेम्सफोर्ड था क्या, चेम्सफोर्ड कब से रहा, 1916 से 21 तक, तो चेम्सफोर्ड था, कोई दिक्कत नहीं। अगर इरविन की बात करें तो 1926 से 31, डलहौजी 48 से 56, तो मैंने रूप से यहाँ पे ये याद रखना है कि 1916 से 21, 1916 से 21 इनको दे दीजिए, हाँ रखे रहिए, 1916 से 21। आगे कह रहा है चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है, सी आर दास, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है, सी आर दास है। 17 नंबर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, ये चर्चिल जी थे, कौन था, विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया ना कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में,
वर्धा में मीटिंग लगाया गया। वर्धा पुणे में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और उसमें कहा गया कि हम लोग एक भारत छोड़ो आंदोलन कर सकते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसका नाम था अंग्रेजों भारत छोड़ो, पारित किया जाएगा, पारित करेंगे। और पारित किए उन लोगों ने ना 8 अगस्त 1942 को। लेकिन 9 अगस्त 1942 के सवेरे सवेरे इंग्लैंड के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश लोगों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर शुरू कर दिया जाता है। और बहुत सारे भारत के नेताओं को अलग अलग जेल में बंद कर दिया, तो जेल भी यहाँ से पूछा जाता है। तो मेनली रूप से याद रखना है कि विंस्टन चर्चिल जो थे वो थे प्रधानमंत्री। ठीक है, विंस्टन चर्चिल थे। इन्हीं के द्वारा साइमन कमी उधर जो आपका क्रिप्स मिशन वगैरह ना, इन्हीं के समय में आया था। देखिएगा 18 नंबर में कह रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, क्या थे? कांग्रेस कार्य समिति के अध्यक्ष नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1934 में ना सदस्यता त्याग दिए थे, 1934 में कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी नहीं होगा, है ना। कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के महासचिव थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। यहाँ पे आप लोग नोट कर लेना है कि 1934 का डेट है ना, 1934, 1934 में सदस्य त्याग दिए थे, सदस्यता त्याग दिए थे 1934 के बाद, फिर वो नहीं रहे। और एक बार महात्मा गांधी के द्वारा अधिवेशन किया गया था, वो 1924 के बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, किसने कहा था? मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता के जाग उठेगा, स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये जो बोला गया था ना, वो जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था। किनका है? कौन सा आंसर करवाए हैं? जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? काफी चर्चित है, 1919 में किया गया था। और ये किया गया था सत्येंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, सत्येंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, सत्येंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था 1919 में। याद रखना है, ये जो घटना हुई थी ना, इसका 1919 में राल अटैक, उससे भी संबंधित रहा है आपका एस एन बनर्जी का। हु लिव्स इन इंडिया डाइज पुस्तक के लेखक कौन है? जानते हैं आप लोग? जवाहरलाल नेहरू। त्रिपुरी संकट, है ना, कह रहा है यहाँ पर कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? अब त्रिपुरी संकट है क्या? आप लोगों को पता होगा कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्षता कौन थे? हरिपुरा 1938 में। कौन? बोस, सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी में भी कौन जीते? सुभाष चंद्र बोस। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ही जीते। लेकिन हुआ ये था कि इनके ये जीते, लेकिन हारे कौन? पटाभी सीतारामैया, पटाभी सीतारामैया, पटाभी सीतारामैया। तो महात्मा गांधी भी सेटिस्फेक्शन नहीं थे, सत्य बने के कह सकते हैं संतुष्ट नहीं थे सुभाष चंद्र बोस से। और अंततः सुभाष चंद्र बोस को ना क्या करना पड़ा? त्याग पत्र दे देना पड़ा। और इनके त्याग पत्र के बाद ये व्यक्ति नहीं बन करके यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसी घटना को यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। हमेशा लगेगा कि पता नहीं इसमें सीतारमैया बने होंगे क्योंकि उन्हीं को सब लोग चुन रहे थे, लेकिन नहीं, याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे करा भारतीय थल सेना कितने कमांड में है जी? 7 कमांड में। मध्य कमांड कहाँ? लखनऊ में है ना, लखनऊ में। वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड कहाँ है? बेंगलुरु में। बिल्कुल, ये सारी चीजें वन लाइनर है, आप लोगों को याद रखना है। देखिए जनरल बिपिन रावत काफी चर्चित है। पहले सीडीएस, सीडीएस का मतलब होता है आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद कब ग्रहण किए थे? देखिए 20 में ग्रहण किए थे, और 8 दिसंबर 2021 को इनका प्लेन क्रैश होता है, हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में,
तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक जगह है जिसका नाम है कुन्नूर, पूछा जाएगा, कुन्नूर, है ना। RMI-17A करके विमान का नाम है। तो ये चीजें आपको याद रखना, तीन चार चीजें। जन्म कहाँ हुआ था इनका? तो जन्म जो हुआ था वो उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। तो तीन चार पॉइंट्स आप लोगों को याद रखनी है जनरल बिपिन रावत के बारे में। जनरल बिपिन रावत जो थे पहले सीडीएस थे, और 2020 में इनकी नियुक्ति हुई थी। ना जन्म उत्तराखंड में हुआ था, मृत्यु 8 दिसंबर 1921 को हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के कारण हुआ। ठीक है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हुआ था, और यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। अभी वर्तमान में अगर सीडीएस की बात करें, वर्तमान में सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान है, अनिल चौहान। ठीक है, तो ये सारी चीजें के बारे में आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, इसका भी पीडीएफ शेयर कर देंगे ग्रुप में, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट देखिए 27 नंबर। कितना नंबर है? 27 नंबर। देखिए, दिख रहा है आप लोगों को सफा? 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे कह रहा है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे अंग्रेजों का सहयोगी किस भारतीय व्यक्ति ने किया था? किसने सहयोग किया था? ये हंस राज के द्वारा किया गया। हंस, हंस, दो है उसके ऑप्शन। ये हसन राज नहीं, हंस राज होगा। कौन होगा? हंस राज। आपको बताना है सर हंस राज कैसे सहयोग किए थे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सैफुद्दीन किचलू, हाँ ना, और एक व्यक्ति और कौन थे जो जलियांवाला हत्या विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें छुड़ाने के लिए किया गया था, है ना। एक सैफुद्दीन किचलू है, और एक व्यक्ति और है। अच्छा, बताएंगे, आप लोगों को भी ध्यान नहीं आ रहा। इन दोनों व्यक्तियों के, इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके विरुद्ध में जलियांवाला बाग जो है, वहां पे बहुत सारे लोग बैठते हैं। जनरल डायर के द्वारा जो गोलियां चलाई गई, ये चलाने का आदेश अगर देखा जाए, ये भारत के व्यक्ति हंसराज ने ही दिए। कहा जाता है कि हंसराज के द्वारा वहां पे पहले डरने को कहा गया व्यक्तियों को। सब लोग जान रहे थे कि ये भारत के लोग हैं, और इनके द्वारा जब सफेद रुमाल दिखाया गया ना, तब फिर गोलियां चली। यानी कि, और ये उसके बाद ये फिर भाग जाता है। आप देखिएगा, इनके बारे में पढ़िएगा, तो सारी चीजें अभी मिलेगा आपको। यही हंसराज थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड काफी बड़ा नरसंहार उसको बोल सकते, बहुत लोगों को मारा गया था, है ना। तो वो चीजें है। सतपाल मलिक और शफीउद्दीन किचलू, याद रखना है। क्या नाम था? सतपाल मलिक और शफीउद्दीन किचलू। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वो हंसराज। आगे है इंडियन ओपिनियन, 1904 में लिखा गया था। वही पूछा है क्या? 1904 में महात्मा गांधी के द्वारा, MK गांधी, 1904 में लिखा गया था। इन द आउटर कोर्ट किसकी रचना है? बताएंगे। इन द आउटर कोर्ट किसने लिखा है? किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। याद रखना है, एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया। और इनकी दो पत्रिकाएं काफी चर्चित है, पता है आप लोगों को? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों चीजें को याद रखना है। एक याद रखना है न्यू इंडिया, और एक याद रखना है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ, दोनों याद रखना है। और एक याद रखना है इन आउटर कोर्ट। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया। याद रखना है स्वीडिश बैंक की 300वीं वर्षगांठ पे। किसकी 300वीं? स्वीडिश बैंक की 300वीं वर्षगांठ पे दिया जाने लगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी, मत्स्य का कौन है? विराटनगर। नेक्स्ट कर रहा है, बाकी सबकी राजधानी आप लोगों को पता ही है ना। नहीं पता है तो ऐसे करके आप लोगों को देख लेना है। कोशिश करेंगे कि जितना फास्ट में आप लोगों को 100 क्वेश्चन का रिवीजन कम से कम डेली का डेली हो जाए, है ना। भारत के, कह रहा है कि भारत को पवन ऊर्जा उत्पादित, देखिए पवन ऊर्जा में अगर भारत के बारे में पूछे तो दो राज्य याद रखना, पहला गुजरात, दूसरा तमिलनाडु। फर्स्ट में क्या लिखना है? पहला जो है वो गुजरात है, और दूसरा क्या है? दूसरा है तमिलनाडु। अब यहाँ क्या कर रहा है? पहला स्थान, पहला स्थान।
अच्छा, भारत का कर रहा था, भारत का चौथा होगा शायद। सहमा है? चौथा है ना? चौथा। तो भारत में याद रखना है, भारत में अगर पूछा जाएगा तो पहला गुजरात है, तो दूसरा क्या है? तमिलनाडु है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन मीन मीन मीन्स क्या होता है? मछली। तो तारा है, मछली लिखा है, नाम है तारा मछली, जिसे स्टार फिश भी बोलते हैं। तारा मछली को स्टार फिश इंग्लिश में नहीं बोलेंगे। तो ये मछली नहीं है। व्हेल मछली है क्या? व्हेल भी मछली नहीं है, स्तनधारी जो पढ़ते हैं जानवर एक प्रकार का कह सकते हैं। सिल्वर मछली भी नहीं है, ये शार्क एक मछली है। कौन सी है? शार्क एक मछली, बाकी नाम है मछली लेकिन अलग अलग जीव है। याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा शार्क। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के, है ना? औरैया थर्मल पावर यूपी में है जी। औरैया थर्मल पावर जो है ये यूपी में है। क्राउन कांच का कितना 1.52 है? 1.52 क्राउन कांच का अपवर्तनांक याद रखना है ना? जल का अपवर्तनांक 1.33, वायु का अपवर्तनांक 1 ना, 0.008। नहीं, तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है सबका। ठीक है। संसद में संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो पेश किया गया था वो कब पेश किया गया था? 1968 में लोकपाल बिल पेश किया गया था। 1968 में। अब भारत के जो अभी वर्तमान में लोकपाल है वो कौन है? अजय मानिक राव खानविलकर। अजय मानिक राव खानविलकर हैं अभी वर्तमान में लोकपाल। पहले लोकपाल बने थे पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष बने थे। तो वो दो तीन चीजें याद रखना है। दूसरी चीजें याद रखना है लोकपाल के बारे में, कि एक तो लोकपाल होता है, एक होता है लोकायुक्त जो स्टेट में होता है। ठीक ना, दोनों चीजें। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? ये कलोल, कलोल आपका हो जाएगा गुजरात है। कलोल गुजरात में है। कलोल कहाँ है? गुजरात में। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत किया गया? 1833 में। 1833 में। देखिए, इससे क्वेश्चन हमेशा हमेशा आते रहा है। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना पहली बार, वो आपका वारेन हेस्टिंग्स बना। भारत का गवर्नर जनरल जो बना, लॉर्ड कैनिंग बना, है ना? और हाँ, भारत का गवर्नर जनरल आपका बैंटिंग बना। और भारत का वायसराय तो कैनिंग बना, है ना? और पूछा जाएगा कि भारत का पुनः से फिर गवर्नर जनरल बनाया गया माउंटबेटन। अंतिम गवर्नर जनरल वही माउंटबेटन। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है। एक्ट की बात करें तो 1773 के तहत 1833, फिर 1858 में चेंज किया, और फिर 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम। रायचूर का युद्ध, देखिए रायचूर काफी चर्चित है, जो विजयनगर और बहमनी के बीच पड़ते हैं, है ना? का युद्ध कब हुआ था? तो 1398 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखना है, विजयनगर और बहमनी के बीच हुआ था। ग्लोबल लिविलिटी लेवेबिलिटी इंडेक्स, है ना? ग्लोबल लेवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहरों में कौन है? कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क जानते हैं ना? बिल्कुल। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में बिरसा मुंडा पुरस्कार, देखिए बिरसा मुंडा के लिए ना एक पुरस्कार देने का घोषणा किया भारत सरकार, और वो है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में। कौन सा? चिकित्सा के क्षेत्र में। बिरसा मुंडा जानते हैं आप लोग, झारखंड के मुंडा जनजाति से बिलोंग करते थे, और काफी ये चर्चित व्यक्ति रहे हैं। बिरसा मुंडा को फिर जेल में बंद कर दिया जाता है 1900 ईस्वी में, पकड़ करके, है ना? 1900 ईस्वी में विद्रोह होता है इनके द्वारा, पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता है, और फिर जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है ना? हजारीबाग जेल में ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से। आगे कह रहा है, भारत में 2025 एशियाड पैरा बैडमिंटन में 27 पदक ना, कि 29 है? 27 पदक। कितना है? 27 पदक, सही है। 27 पदक जीता गया। किस देश के संसदों ने असाध्य बीमारियों के इलाज विधेयक को मंजूरी दिया? पहले हम लोग को देखना है असाध्य, असाध्य मतलब क्या होता है? असाध्य मतलब ना मंद बुद्धि,
माइंड नहीं काम करना, सही से दिमाग काम नहीं करना। मस्तिष्क में ऑटिज्म की बीमारी होती है। ऑटिज्म से संबंधित ही असाध्य बीमारी है। किससे संबंधित है? ऑटिज्म से। अगर डीप में जाए तो ऑटिज्म, मस्तिष्क का भी कौन सा था? ऑटिज्म का। और उस बीमारी को इलाज के लिए विधेयक मंजूरी देने वाला जो देश है वो कौन है? ब्रिटेन है। याद रहेगा क्या? बिल्कुल। कह रहा है कि भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तराखंड में। कहाँ किया गया? उत्तराखंड याद रखना है। पांचवा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बताए थे क्या? पांचवा हुआ है राजस्थान में। पांचवा कहाँ हुआ है? राजस्थान में, है ना। पहला कहाँ हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम? भुवनेश्वर। कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर। तो पहला याद रखना है आप लोगों का, भुवनेश्वर में हुआ था। भुवनेश्वर, पहला भुवनेश्वर में हुआ था। और पांचवा जो कहाँ हुआ? राजस्थान में। राजस्थान में हुआ। और साथ में आप लोगों को पता हो ना, पांचवा जो राजस्थान में हुआ था इसका शुभंकर पता है क्या है? खंबा और घने। खंबा और घने, बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें तो बताए थे आप लोगों को। आषाढ़ी बीज त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये गुजरात में मनाया जाता है। आषाढ़ी बीज त्योहार है क्या? एक प्रकार का नव वर्ष है वहां का। किसका नव वर्ष है? कच्छ का। कच्छ जानते हैं? कच्छ का रण। तो गुजरात में जो कच्छ है ना, उसका एक नव वर्ष है कच्छ का, मनाया जाता है। साथ में मानसून आगमन पर भी मनाया जाता है। तो मानसून अगर आगमन हुआ, हम लोग बीज की बुआई करेंगे ना, इसीलिए इसका नाम रखा गया आषाढ़ी बीज। और सावन भादो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ जानते हैं? नहीं, भारत का जो हिंदी महीना है, तो हिंदी महीना पर है आषाढ़ी बीज त्योहार। कौन सा राज्य? गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया? आगरा में किया गया। कहाँ किया गया? आगरा में। चियोस द्वीप तो ग्रीस में है सर, काफी चर्चित है। चियोस द्वीप कहाँ है? ग्रीस में है। चियोस द्वीप कहाँ है? ग्रीस में है। ठीक है, याद रखना है। केंद्र सरकार, पता है ये चियोस जो द्वीप है ना, काफी चर्चित है। वहां का शायद लगता है ये पांचवा द्वीप है, पांचवा सबसे बड़ा द्वीप ये ग्रीस में। ग्रीस, ग्रीस नहीं पता है कहाँ है? यूनान जानते हैं? ये बस यूनान का ही स्थल पे है, तो कह सकते हैं बस यूनान और ग्रीस दोनों साथ में ही है ना, आस पास में ही। देखिएगा नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने, आप लोगों को एक दिन मैप बता देंगे कौन सा जगह पे कौन है ना, वर्ल्ड चर्चित वाला ही थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन ग्रीस वगैरह याद है क्योंकि सबसे पहले जो अ, ये जो थे ना, क्या बोलते हैं आपका, ओलंपिक की जो शुरुआत हुई यूनान से ही तो हुआ। नहीं, यूनान से ही तो किया गया, जो रोम के राजा थियोडोसियस ने बंद करवाया। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का घोषणा किया है? 729 है क्या? 28 है? 728। एकलव्य विद्यालय क्या होता है पता है? एकलव्य विद्यालय क्या है? एकलव्य जो विद्यालय है, एकलव्य जो विद्यालय है, याद रखना है, ये जो एकलव्य विद्यालय है मॉडल आवासीय जो खोलने का किया है, एकलव्य विद्यालय एक प्रकार का जो है आदिवासी के लिए है। किसके लिए है? आदिवासी के लिए। आदिवासियों के लिए एकलव्य विद्यालय की स्थापना की गई है। एकलव्य विद्यालय, कितने एकलव्य विद्यालय? 728 एकलव्य विद्यालय। 728 एकलव्य विद्यालय डायरेक्ट पूछा जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा जो एकलव्य मॉडल स्थापित करने जा रहा है, कितना है? तो 728 है। और किससे संबंधित है? तो जनजाति से। किससे संबंधित है? जनजाति से। लॉर्ड लिथगो का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 36 से 46। 1840 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान पाकिस्तान शब्द का प्रस्ताव किसने बनाया था? पेश यानी कि बनाया किसने था? तो लाया था या बनाया था? तो हयात खां। पेश किया था किसने? फजलुल हक। इन्होंने पेश किया था। अध्यक्षता कौन किया था? तो अध्यक्ष का नाम ही नहीं दिया है। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना। अध्यक्षता कौन किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया।
और चौधरी रहमत अली है ना, पाकिस्तान शब्द दिया गया था ना। ये चीजें याद रखनी है आप लोगों को। 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के ओर से किसने नेतृत्व किया था? कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे 1945 में? अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा यहाँ पे गया गया था। बिल्कुल सही है। कौन सा है? अब्दुल कलाम आजाद। और अगर आपको पूछेगा कांग्रेस अधिवेशन में कौन कौन भाग लिए थे, तो दूसरा कांग्रेस अधिवेशन में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया कांग्रेस के द्वारा। किसके? कांग्रेस के द्वारा ना। और इसमें गए थे कौन कौन? तो मदन मोहन मालवीय थे, महात्मा गांधी थे, सरोजिनी नायडू थे। इन सारी प्रमुख नेताओं के द्वारा वहां पे भाग लिया गया। इसको भी याद रखना है आपको। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव था क्या? अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। और उसमें बताया गया था कि भारत का संविधान बनेगा तो उसमें किसको कितना आरक्षण दिया जाएगा। साथ में ये बताया गया था अगस्त प्रस्ताव में कि 1940 में कि किस व्यक्ति को, दलितों को, मैंने कि मेनली रूप से वही था कि अगस्त प्रस्ताव के तहत किस व्यक्ति को किस तरीके से संरक्षण दिया जाए। इसी को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आपका, बंगाल में 1943 में भयानक अकाल पड़ने के समय में, तो 43 के समय वायसराय देख लीजिए ना, कौन थे? नील नीति। लेकिन पूछा जाएगा बंगाल में 1943 में है तब, लेकिन 1770 में ना सबसे भयानक अकाल पड़ा था बंगाल में। कब पड़ा था? 1770 में। ये याद रखना है, 1770 में काफी भयानक अकाल पड़ा था। आगे करा है इटली द्वारा, इटली द्वारा, इटली द्वारा, इटली है जी, क्लीमेंट इटली, जो वहाँ के पीएम है इंग्लैंड के। इटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? 4-3 कितने जुलाई को? देखिए 4 जुलाई ठीक है, लेकिन 1947 को, क्योंकि स्वतंत्रता अधिनियम कब, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया था। तो 1947 4 जुलाई को आया था। और 18 जुलाई को क्या किया गया? 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गया था, बताए थे। तो यहाँ पे ये चीजें याद रखना है। कैबिनेट मिशन के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे? तो देखिए क्लीमेंट इटली थे जी, ये प्रधानमंत्री है ना, ये नहीं थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, यानी ये व्यक्ति नहीं थे। अध्यक्षता कौन किए थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स ना। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों का हो गया। 57 क्वेश्चन ही हुआ ना। चलिए देखिए फास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिए। दूसरा कारखाना अधिनियम तो पहला भी तो हुआ होगा। पहला कारखाना अधिनियम हुआ 1881 में। 1881 में दिखाई दे रहा है, और बड़ा करें, लीजिए। तो हुआ, याद रखना पहला कारखाना अधिनियम 1881 में हुआ। और 1881 में जो हुआ, वो हुआ आपका रिपन के समय में। किसके समय में? रिपन के समय में 1881 में किया गया। ठीक है, और याद रखना है दूसरा कारखाना अधिनियम पूछ रहा है, तो ये हुआ 1891 में, लैंस डाउन के द्वारा। लैंस डाउन के द्वारा। पहला कारखाना अधिनियम और दूसरा कारखाना अधिनियम में क्या क्या चीजें हुआ, वो चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से देख लेना है। क्लियर है? हालांकि यहाँ पे टाइम कम रहता है, तो हम उसको तो सॉल्यूशन उसी में करेंगे, है ना। लेकिन आप लोगों को फिर कभी ना कभी आएगा ही, वो चीजें आएगा ही। तो याद है ना, पहला कारखाना अधिनियम 1881 में हुआ था सर, रिपन के समय में। दूसरा हुआ 1891 लैंस डाउन के समय में। लॉर्ड बैबल का कार्यकाल, बैबल कब से कब तक? 44 से 47। 26 से चलते हैं, 26 से 31 कौन रहा? इरविन। 31 से फिर 35 तक रहा आपका बेबल, है ना। 36 से 43 तक रहा लिनलिथगो। और 44 से 47 तक रहा बेबल। 47 44 से फिर 47 से कह सकते हैं मार्च 47 के से लेकर के जून 1948 तक जो रहा था, वो कौन रहा था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो उस तरह से बैठा लेना। उसके पहले देखा जाए, 26 से पहले तो आपका यूपीएससी का जो ये किया गया, कौन है?
21 से 26 कौन रहा? 21 से 26, 16 से 21 कौन था? चेम्सफोर्ड। 16 से 21 चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड के बाद आया रीडिंग, वो रीडिंग था। कौन था रीडिंग? तो नंबर वाइज ना याद रखना है। कांग्रेस के यहाँ पे कर देना है ना। कांग्रेस के ना कोई भाई ना कोई पाई, पाई का मतलब पैसा, कोई भाई कोई रुपया उसके सामने कुछ नहीं है, ना कोई भाई ना कोई पाई का नारा विश्व युद्ध में दिया गया, दूसरा विश्व युद्ध में दिया गया था, कांग्रेस पार्टी ने दिया। पहली चीज तो याद रखना है, ना कोई पाई ना कोई भाई का नारा किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने। कब दिया था? दूसरा विश्व युद्ध में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कौन गोलार्ध में? ऑस्ट्रेलिया कौन सा गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में है। और कुछ तो ऐसा ऑप्शन भी नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। आगे कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहता है? एब्रोजिन्स कहा जाता है। क्या बोला था? एब्रोजिन। माओरी जानते हैं जी? माओरी कहाँ के निवासी हैं? न्यूजीलैंड का। माओरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माओरी बोलेगा ना। कुक भी देखे न्यूजीलैंड का ही है ना, कुक भी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा? माउंट कोशिस्को। इसकी ऊंचाई जो है ना 2200 के आसपास है। देखिए तीन ऑप्शन दिया है, 2228 होगा। कौन सा होगा? 2228 होगा। इतना डीप में नहीं देगा, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है ना, इसलिए थोड़ा सा नियरेस्ट दे देता है बिल्कुल, देख रहे हैं, है ना, नियरेस्ट। तो आप लोगों को ये जो है आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए करवाया जाता है, तो इसलिए नियरेस्ट रहता है। तो यहाँ से है कि लुसेंट से एक एक क्वेश्चन करके आप लोग बना सकते हैं। अगर लुसेंट याद हो गया तो बाकी इतना डीप में आप क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है डीप में नहीं, कि आपको याद करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खान दो ही गो है, देखो काल गुडी है, एक है कुलगाड़ी। बोलेगा तो काल गुडी और कुलगाड़ी, ये दोनों सोना की खान है, तो यहाँ पर हो जाएगा काल गुडी। और कोई है ऑप्शन में? नहीं है। जेकारू क्या है? तो जेकारू काम कृषक जो काम करते हैं ना उसको जेकारू बोला जाता है वहाँ। यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान होगा। कौन सा स्थान होगा? तीसरा स्थान होगा, ठीक है, यूरेनियम में। विश्व में पहला देश कौन सा है सर? कजाकिस्तान। यूरेनियम में कौन सा है? कजाकिस्तान। आगे है न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला पक्षी कौन सा है? देखिए कीवी भी पाया जाता है वहाँ, एमू भी पक्षी पाया जाता है, नहीं कोकाबर्रा भी पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है दो दो, तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से ये तीनों हो जाएगा, आप लोगों को तीनों सही करना है ना। कीवी भी पाया जाता है, कीवी लोग नहीं बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को देखिएगा ना क्रिकेट में कभी बोलते हैं कीवियों के द्वारा आज हराया है, कमेंटेटर के द्वारा किया था, तो कीवी हो गया, है ना। एमू तो जानते हैं, एमू जनजाति भी वहां पर, एमू आपका पक्षी भी पाई जाती है। और कोका बर्रा तो है ही है, कोका बर्रा। नकल करने वाला लायर बर्ड है, कौन है? लायर बर्ड। ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लायर बर्ड। कुत्ता को देखेगा तो कुत्ता नहीं बोलेगा, गाड़ी का सीटी बजेगा ना तो गाड़ी का सीटी ये भी बजाएगा, जंगल से ऐसा आवाज देगा। कोई आदमी किसी को बुला रहा है तो वो आदमी के जैसा बोलेगा। इसको लायर बर्ड बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कई बार पूछा गया है, लायर बर्ड नाम के पक्षी कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। क्या करता है? तो नकल करता है ना, सबका नकल करेगा। कोई गाड़ी बजा रहा है, गाड़ी से सीटी आ रहा है, फलना आ रहा है, लुसेंट में देखे होंगे ना, पूरा लुसेंट का क्वेश्चन वही है, लायर बर्ड। शीशा उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व में कैमा स्थान है? शीशा में कैमा है? दूसरा है। शीशा को हम लोग पीबी बोलते हैं क्या? बेराशी हो जाएगा। बाकी शीशा का गैलेना हो गया, शिरुशाइट हो गया, ये सब ऐस कदम ध्यान में रखना। न्यूजीलैंड के सर्वोच्च चोटी माउंट कुक की ऊंचाई पूछ रहा है जी, कितना है? 3724 है माउंट कुक। माउंट कुक। न्यूजीलैंड का चित्र जानते हैं? ये है न्यूजीलैंड, है ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में है। मान लीजिए कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये तस्मानिया है, और यहाँ पर है न्यूजीलैंड। और ये जो बीच में है ना खाली, इसको हम लोग बोलते हैं कुक, कुक जल संधि बोलते हैं। और एक कुक चोटी भी है। क्यों सर कुक चोटी या जल संधि कुक के नाम पर क्यों? क्योंकि माउंट कुक के द्वारा खोज ही किया गया था न्यूजीलैंड का। ये न्यूजीलैंड जो पूरा है माउंट कुक ने खोज किया था, इसी के लिए इनके नाम पे जल संधि का नाम है, पर्वत का नाम है, ये सारा नाम है ना। कैसे आज हम लोग जानते हैं विभिन्न जगह पे इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं पढ़ते हैं, तो वहां के व्यक्ति जो चर्चित है राज्य का, उन्हीं के द्वारा ना,
भारत में बिहार में स्टेच्यू ऑफ विजडम बनाया जा रहा है गंगा नदी के किनारे। नहीं, 243 मीटर तक की फीट, 243 फीट का क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से संबंधित है, तो उसी तरीके से इसका जो खोज करता है ना, उनके नाम पे ये किया गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में देखिए, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है ना, तो यहाँ पर है एक न्यू गिनी। ये न्यू गिनी है ना, ये न्यू गिनी है। ये है आपका आपका इंडोनेशिया का कब्जा, ये है पुआ न्यू गिनी, तो पूरा न्यू गिनी द्वीप है। इसके बीच में है टॉरेंस जल संधि। कौन सी जल संधि है? टॉरेंस बी नंबर, सबसे अधिक लवणता वाला महासागर। देखिए, अगर झील आप लोगों से पूछ देता तो बॉन झील है। कौन है? बॉन झील है, सबसे अधिक लवणता 330 है। 330 लवणता को मापा जाता है ना प्रति हजार में। लवणता को किस में मापते हैं? प्रति हजार में मापते हैं। तो क्या ऐसे लिखेंगे? क्या गलत हो जाएगा? लवणता को कभी भी लिखना है तो याद रखना है, लवणता, लवणता को लिखना है तो आप लोगों को याद रखना है, इसको लिखा जाता है प्रति हजार। ऐसे लिखते हैं, सिंबल है लवणता। तो 330 जो है ना, सबसे ज्यादा 330 है, वो है बॉन झील का। कौन सा झील का? बॉन झील का है। इसी में देखा जाए तो अटलांटिक महासागर होगा। कौन होगा? संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद, उच्च न्यायालय कौन सा अनुच्छेद? 214 में। 214 में। और अगर बात करें किया जाए उच्चतम न्यायालय के बारे में, तो कौन सा अनुच्छेद? उच्चतम न्यायालय कौन सा? 124। तो ये हो जाएगा आपका 214, और उच्चतम न्यायालय 124, याद रखें। किसी राज्य, किसी राज्य और संघ क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। कौन सा अनुच्छेद में कहा गया? ये 231 में कहा गया ना, कि मान लीजिए कि कोई राज्य है, जैसे कि खंडपीठ होता है ना, कोई राज्य है जैसे मुंबई में है या कोलकाता मान लीजिए, तो कोलकाता में है तो कोलकाता के अंतर्गत ही तो अंडमान निकोबार वगैरह सबका आता है। तो वही कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था हो सकती है। 231 में। 231 है क्या? 231 में। आगे करें, जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1928 में किया गया था। 1928, हालांकि नया वाला मैं अप टू डेट करके दिया है नया वाला, लेकिन याद रखना 1928 राइट आंसर है। गुवाहाटी कब है? 56 है क्या? क्या कर रहा है? हाँ, तो उसी समय गुवाहाटी आपका 48 था, केरल 56 है। क्या कर रहा है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र। अच्छा, गुवाहाटी के अंतर्गत में, गुवाहाटी किसके अंतर्गत में आएगा? कौन नहीं है? गुवाहाटी में कौन नहीं है? तो गुवाहाटी में नागालैंड है, शिलोंग है, शिलोंग मेघालय हो जाएगा। तो इम्फाल मणिपुर ना, यानी ए और बी है, तो ई नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई, बाकी सबका। केरल उच्च न्यायालय कब है? वो केरल वाला 1956 में। सब डेट है, याद रखना। मौलिक अधिकार के हनन से हमें रोकेगा कौन? रोकेगा 226 के तहत हाईकोर्ट के पास हम जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो कितना? 32 के तहत, है ना। ये दोनों चीजें तो है ही है, दिया हुआ है ना, दोनों दिया हुआ है आपको। दिल्ली में पहली लोक अदालत की बैठक कब हुई थी? लोक अदालत जो बनाया गया, वो पहली बार कब बनाया गया? 1985 में बनाया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पेश हुआ था? 1986। 1800 नहीं याद रखना, 1986 में। 1986 में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन दिया जाता है? 2,80,000 रुपया। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु, हालांकि ये चीजें याद रखना है, राष्ट्रपति को कितना मिलता है? 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख, राज्यपाल को 3.5, है ना। तो उस तरह से याद रखना है। स्टेट में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसको 2.5 लाख। वहाँ पे जो अन्य होते हैं 2.25। तो याद रखना है सब। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 53 याद रखना है कि कितने पद सृजित हैं? 53 पद है। न्यायाधीश के वेतन व भत्ते, वेतन भत्ता वो सारा चीज 125 में, इसमें है 125 में, ठीक है। न्यायाधीश के वेतन भत्ते किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? 125 में उसकी सारा वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेखीय न्यायालय, अभिलेखीय न्यायालय मतलब रिकॉर्ड जो पूरा रहता है, वो कौन सा में? 129 के तहत। और यहीं पे सर्वोच्च न्यायालय ना देकर के अगर हाई कोर्ट देता,
और इसको अभिलेखीय न्यायालय बोलता था। कितना आप लोग आंसर देते? 215। 215 में है कि हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। और 200 या 129 में किसको बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेखीय न्यायालय क्या होता है सर? जितने भी केसेस होते हैं सारा रिकॉर्ड रहता है, उसी को अभिलेखीय न्यायालय बोला जाता है। ठीक है, सिंपल बात में। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ये है वाई बी चंद्रचूड़। अभी जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन थे? डी वाई चंद्रचूड़। याद रखना, डी वाई चंद्रचूड़ जो है ना, वाई बी चंद्रचूड़ के बेटे हैं। वाई बी चंद्रचूड़ के क्या हैं? बेटे हैं। कॉलेजियम के अनुसार से बनता है, नियुक्त होता है, राष्ट्रपति को दे दिया जाएगा। 5 लोगों की बैठक होगी मुख्य न्यायाधीश का, ये आपका न्यायाधीशों का जो सर्वोच्च न्यायालय के हैं, उनके द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, दे दिया जाता है। राष्ट्रपति का काम है सिग्नेचर करना, या तो फिर से विचार करने के लिए भेज देना। अगर विचार करने के लिए भेज देते हैं तो पुनः फिर आएगा, फिर दोबारा आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। कॉलेजियम पद्धति के अनुसार फिर इनके द्वारा भी बनाया गया। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सबसे ज्यादा दिन तक रहे, 2696 दिन तक मुख्य न्यायाधीश के पद पे सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले व्यक्ति कौन है? 2696। 365 में 1 साल हो जाता है। अभी वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं डी वाई चंद्रचूड़ है, सूर्यकांत हो गए, कितना कितना दिन रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी ना ये हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। और सबसे कम दिनों तक एक रहे थे, 17 दिन। वो पता है क्या है नाम? उनका नाम है कमल नारायण सिंह। 17 दिन रहे थे, सबसे कम दिन तक 17 दिन। और सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले व्यक्ति हैं सूर्यकांत। कौन है? सूर्यकांत। आगे करा है 14वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो 14वीं लोकसभा का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? देखिए, 14वां सोमनाथ चटर्जी है क्या? सोमनाथ चटर्जी है। तो ये जो संगमा दिख रहे हैं ना, 11वां है। कै में है? 11 में है ना। रवि राय नौमा, रवि राय नौमा। और हुकुम सिंह, हुकुम सिंह कौन थे? है ना, हुकुम सिंह अध्यक्ष ना, हुकुम जीबी मावलंकर, एस के चंदा, हुकुम सिंह तीसरे, हुकुम सिंह तीसरे। तो याद रखना है, याद करते करते धीरे धीरे आ जाएगा। मेन मेन चीजें इसमें आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस और है, फास्ट में देखते हैं। लास्ट देखिए, थोड़ा सा और है। हम बताए थे ना, कोई भी लेंस हो अगर अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो F2 का मतलब ये साइड इधर एक है ना, F1 एक तरफ F2, वही फोकस ही है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक ना। और उत्तल लेंस की धनात्मक। हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना? 24 डिग्री। अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र व अनंत के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता। अच्छा, कैसा आकार बनेगा? कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ कांच में आई दरार, ये भी तो होगा। तारा टिमटिमाता है, ये भी तो होगा। नहीं, परावर्तन का तो बी और सी है। कह रहा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण। तो जल में क्या है? जल में प्रखनली का चमकना। अच्छा अच्छा, ये है। हमें लगा ना कि जल में जो नहीं होता है, छड़ डाल देते हैं तो वो टेढ़ा दिखाई देता है, वो अपवर्तन हो। हाँ, तो ये तो सही हो जाएगा जी। और कह रहा है यहाँ पे कांच में आई दरार भी हो जाए तो तारा टिमटिमाता जो है प्रकीर्णन के कारण ना, प्रकीर्णन के कारण। तो ये हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ए और बी हो जाएगा। ठीक है। अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम क्या होता है? क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। रक्त बिंबाणु का क्या होता है सर? 3 से 5 दिन। रक्त बिंबाणु वही प्लेटलेट्स, जब कट गया ना तो वो कितने समय में वो बंद हो जाने की एक चीज होती है, बंद हो जाता है। 3 से 5। सर्जेंट 1944 में जानते हैं, 1944 में आया था, किससे संबंधित था? शिक्षा के लिए। किससे था? शिक्षा के लिए। अरब लीग, अरब लीग जानते हैं ना, अरब लीग का हेडक्वार्टर काहिरा है। अभी जो वर्तमान में है नबील फाहमी है, यही दिया है क्या? नबील फाहमी। ग्रीनो कार्ड किसका है? कैडमियम का है। किसका है? कैडमियम का आदेश है। ठीक है। किसे जहांगीर नादिर उर उनसार कहा जाता था?
याद है ना, उस्ताद मंसूर काफी चर्चित है। जहांगीर के समय में ना पशु पक्षी का चित्र ऐसा बना दिया जाता था, लगता था कि पशु ही है। अभी कोई लोग ऐसे ऐसे चित्र बनाएंगे ना तो लगेगा कि नीचे यहीं पर बैठा हुआ है। नहीं, तो बहुत उस्ताद मंसूर को उपाधि दिया था जहांगीर ने। और जहांगीर जानते हैं, जहांगीर के समय में चित्रकला है ना एकदम उत्तम था। तो वही अबुल मंसूर है ना, उस्ताद मंसूर काफी चर्चित है, याद रखना है जहांगीर के समय में। अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न दिया गया है? तो 6 गो है। 6 गो है। कौन कितना है? 6 गो है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, जाकिर हुसैन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, जाकिर हुसैन हो गए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, प्रणब मुखर्जी हो गए। प्रणब मुखर्जी जानते हैं ना? प्रणब मुखर्जी हो गए। और बताइए, बीबी गिरी हो गए, 75 में मिला था। नहीं मिला था, बीबी गिरी को दिया गया। और किन को मिला है? 6 गो को मिला है। नहीं नहीं नहीं, प्रधानमंत्री है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रणब मुखर्जी को, बीबी गिरी को दिया गया है ना। आर वेंकट रमन को दिया गया। नहीं, ये चंद्रशेखर वेंकट रमन को नहीं मिला है। वेंकट रमन ये भी रहे थे। 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति का नाम याद रखना। ठीक है, 6 व्यक्ति का नाम। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक महाप्रक्रिया है जो अक्षर के तहत लगाया जाता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। याद रखना है 75 के 3 के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 75 के 4 में गुप्त शपथ लेते हैं। 2 में क्या है, मंत्री जितना भी होगा ना वो राष्ट्रपति के सामने शपथ लेगा। इसमें गुप्त शपथ की व्यवस्था है, ये उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको आ जानी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? देखिए ये सारी चीजें हैं बाकी। ठीक है, तो सारा लुसेंट से क्वेश्चंस रहता है और आप लोगों को इसमें इसको जाकर के मिला लेना है। ठीक है, इसको देखेंगे, अगर आवाज आया होगा बढ़िया से इसको यूट्यूब पे डाल देंगे।